वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हमारा पोइट्री का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सब ने पोइट्री के सेक्शन को आसानी से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। अरे सीखा है, समझा है कि नहीं? चलिए, अगर कोई रह भी गया है तो वो पिछली वीडियोज़ में दोबारा देख सकता है वीडियोज़ को, अपनी समरी और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकता है। अब हम चल रहे हैं अपने सिलेबस की सेकंड बुक की ओर। सेकंड बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका पहला लेसन है जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। चलिए देखिए जेम्स हैरियट, ये है इनकी फ़ोटो। इनके बारे में मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ पहले ही। वो ये है कि इस लेसन में जहाँ भी आई वर्ड का यूज होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहाँ भी आई वर्ड का यूज होगा वो इनके लिए होगा। किनके लिए? जेम्स हैरियट के लिए। क्योंकि ये एक राइटर होने के साथ साथ एक पशु चिकित्सक भी थे, यानी कि जो पशुओं का इलाज करते थे। तो इस लेसन की कहानी में मेन कैरेक्टर है एक डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। उसको ये इलाज करते हैं, क्योर करते हैं। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए पहले हम इस लेसन की समरी को देखते हैं। उसके बाद समरी ख़त्म होने के बाद इसी वीडियो में इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी हैं। ये बात ध्यान रखिए कि आपकी बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास CBSE। तो आपको अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन आंसर की तैयारी करनी है। तो पहले देखते हैं इस लेसन की समरी। मिसिज पंफ्रे टेक्स हर डॉग आउट फॉर ए वॉक। ये इस लेसन की पहली मेन कैरेक्टर हैं, मिसिज पंफ्रे। ये उस डॉग की ओनर हैं, मालकिन हैं। मिसिज पंफ्रे टेक्स हर डॉग आउट फॉर ए वॉक। मिसिज पंफ्रे अपने डॉग को एक वॉक पर लेके जाती हैं, यानी कि घुमाने फिराने के लिए घर से बाहर लेके जाती हैं। ए वेटरनरी डॉक्टर, इसका मतलब होता है पशु चिकित्सक, जानवरों का डॉक्टर। इज शॉक्ड, उसको बहुत हैरानी होती है। किसको? उस डॉक्टर को। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर कौन है। जो इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट, वही इसके डॉक्टर भी हैं। टू सी दैट, यह देखकर, दैट द डॉग लुक्स लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, और सॉसेज का मतलब होता है मांस का टुकड़ा। यानी कि डॉक्टर जब उसको देखता है, किसको? डॉग को, जिसका नाम है ट्रिकी, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मानो डॉग नहीं, एक फूला हुआ मांस का टुकड़ा है जो कि हद से ज़्यादा फूल गया है, मोटा हो गया है। ही एडवाइजेज हर, वो डॉक्टर मिसिज पंफ्रे को एडवाइजेज, सलाह देते हैं, नॉट टू गिव हिम अनहेल्दी फूड, कि वो अपने डॉग को अनहेल्दी, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो खाना ना दें। सून ही फॉल्स सिक, जल्दी ही वो डॉग बीमार हो जाता है। एंड डॉक्टर इज कॉल्ड, और डॉक्टर को बुलाया जाता है। मिसिज मिस्टर हैरियट टेक्स ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कौन आते हैं? मिस्टर हैरियट। वो उस डॉग को अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। मिसिज पंफ्रे सेंड्स, मिसिज पंफ्रे भेजती हैं। आगे देखते हैं क्या भेजती हैं। ये देखिए, ऐसा होता है एक ब्लोटेड डॉग, फूला हुआ डॉग, जिसके अपना शरीर इतना हैवी हो जाता है कि उसको चलने फिरने में तकलीफ होने लगती है। एग्स फॉर हिम टू गेन एनर्जी, अपने डॉग के लिए वो अंडे भेजती हैं ताकि उसको एनर्जी मिले। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स ईट दीज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लेकिन मिस्टर हैरियट और उनके कुछ साथी मिलकर उन अंडों को अपने सुबह के नाश्ते में खा लेते हैं। सी आल्सो सेंड्स बोटल्स ऑफ वाइन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड। मिसिज पंफ्रे और क्या भेजती हैं?
बोटल्स ऑफ वाइन, शराब की बोतलें, फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड में सुधार करने के लिए। भाई देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ लॉकडाउन के समय में आदमियों को पीने के लिए वाइन नहीं मिल रही, और अपने लेसन में उसकी मालकिन डॉग के लिए वाइन भेज रही है, कभी अंडे भेज रही है। तो चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट। अब वो शराब भी कौन पी जाता है? मिस्टर हैरियट पी जाते हैं। सी सेंड्स बोटल्स ऑफ ब्रांडी, फिर उसकी मालकिन ब्रांडी की बोतल भी भेजती है। मिस्टर हैरियट थिंक्स टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी। अब जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं ट्रिकी को सर्जरी के लिए एक परमानेंट गेस्ट के रूप में अपने हॉस्पिटल में ही रख लूं। अभी देखिए उनको भी लालच आ रहा है। सुबह अंडे मिल रहे हैं, दोपहर को वाइन मिल रही है, शाम को ब्रांडी मिल रही है। तीनों टाइम 3 चीज़ें, और वो भी फ्री में मिल रही हैं। हालांकि मिसिज पंफरे भेजती तो हैं वो ट्रिकी के लिए, लेकिन उनको खाता कौन है, कंज्यूम कौन करता है? मिस्टर हैरियट और उसके साथी। ही इंजॉयज हैविंग एग्स इन ब्रेकफास्ट। मिस्टर हैरियट इंजॉय करते हैं इन ब्रेकफास्ट, अपने सुबह के खाने में क्या? एग्स, अंडे। वाइन इन आफ्टरनून, दोपहर के खाने में वाइन। एंड ब्रांडी एट नाइट, और रात के समय या शाम के खाने में ब्रांडी। देन ही टेक्स ए वाइज डिसीजन, लेकिन तब वो एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। टू कॉल मिसिज पंफरे, मिसिज पंफरे को बुलाते हैं। एज सी इज रियली वरीड, क्योंकि उनको अपने डॉग की बहुत चिंता हो रही है। भाई क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि वो उसको अपने बच्चे के समान मानती हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। एंड ट्रिकी इज रेडी टू गो होम, और अब ट्रिकी भी ठीक हो गया है और वो घर जाने के लिए तैयार है। ट्रिकी बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस। जब ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस से मिलता है, अपनी मालकिन से मिलता है, तो वो भी खुश हो जाता है। भाई अपने घर वालों से मिलकर कौन खुश नहीं होता। मिसिज पंफरे थैंक्स हिम, मिसिज पंफरे डॉक्टर हैरियट का धन्यवाद करती हैं। एज हिज सर्जरी हैज बीन सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने जो सर्जरी करी, डॉग ट्रिकी की जो सर्जरी की वो सफल हुई। ट्रिकी इज नाउ क्योर्ड, अब ट्रिकी ठीक हो गया है। क्योर्ड, ठीक हो जाना, इलाज हो जाना। तो ये थी इस लेसन की समरी। ये देखिए अब ठीक हो जाने के बाद डॉग कितना हेल्दी लगता है। क्यों? पहले वाले जो ब्लोटेड सॉसेज की तरह जो मोटा डॉग दिख रहा था, उससे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारी समरी तो होती है ख़त्म, लेकिन अभी क्या बचा है? इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आने बाकी हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ दिखने वाले रेड बटन सब्सक्राइब को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो अपडेट मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस लेसन के। पहला क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ सर्जन। इस कहानी में जो सर्जन थे उनका नाम क्या है? डॉक्टर हैरियट या जेम्स हैरियट। उनका एक कैरेक्टर स्केच बनाना है, यानी कि हमें उनके बारे में बताना है। तो आंसर देखते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। ही डजेंट ऑपरेट ट्रिकी अननेसेसरीली, उन्होंने बिना आवश्यकता के, अननेसेसरीली मीन्स बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के, ट्रिकी का ऑपरेशन नहीं किया। ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना। ही इज टैक्टफुल, वो अपने कार्य को करने के लिए टैक्टिक्स अपनाते हैं। टू टेक ट्रिकी टू हॉस्पिटल, और उन्हीं टैक्टिक्स के जरिए वो ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ही कीप्स स्ट्रिक्ट चेक ऑन ट्रिकीज डाइट एंड एक्सरसाइज, अपने हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो ट्रिकी के खाने पर और उसकी एक्सरसाइज के ऊपर कड़ा ध्यान देते हैं। ही हेल्प्स हिम रिकवर हिज प्रॉब्लम्स, वो ट्रिकी की मदद करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में सुधार करने में। ही डजेंट गिव हिम अननेसेसरी मेडिसाइन, वो उसको बिना ज़रूरत की मेडिसाइन या दवाइयाँ नहीं देते।
बट इन सम वेज, लेकिन कुछ रास्तों में, ही चीट्स मिसिज पंफरे, वो चीटिंग भी करते हैं मिसिज पंफरे के साथ। क्या क्या किया था उन्होंने? अरे भाई, मिसिज पंफरे ने ट्रीकी के लिए जो अंडे भेजे, जो वाइन बॉटल्स भेजी, जो ब्रांडी भेजी, वो सब तो डॉक्टर हैरियट ही कंज्यूम कर गए ना। ही कंज्यूम्स ऑल फूड आइटम्स सेंड बाय हर फॉर ट्रीकी, वो ट्रीकी के लिए आने वाले खाने के सभी आइटम खुद ही खा पी गए। ट्रीकी को तो कुछ नहीं दिया। क्या दिया? सिर्फ पानी की बोतल ही दी, सिर्फ पानी पिलाया। बट ही अगेन शोज ऑनेस्टी, लेकिन वो लास्ट में फिर ईमानदारी दिखाते हैं बाई रिलीविंग ट्रीकी ऑन टाइम, जब वो ट्रीकी को समय पर अपने हॉस्पिटल से रिलीव कर देते हैं कि चलो भाई अब तो ट्रीकी ठीक हो गया है, इसको घर भेज देते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम चाहे वो मिड टर्म का होना हो, चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम होना हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वाही इज मिसिज पंफरे वरीड अबाउट ट्रीकी, मिसिज पंफरे जो कि ट्रीकी की मालकिन है, वो उसके बारे में चिंतित क्यों है? वरीड, चिंतित होना। तो आंसर देखते हैं। सी इज वरीड अबाउट हिम, वो उसके बारे में चिंतित इसलिए थी बिकॉज ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, क्योंकि वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा। ही इज वोमिटिंग, उसको उल्टी भी हो रही है, वोमिटिंग, उल्टी होना। एंड लाई डाउन, और वो पूरे दिन लेटा रहता है, कोई मूवमेंट नहीं करता है। ही डजेंट वांट टू गो आउट फॉर ए वॉक, अब तो वो इतना थका सा लगता है मानो अब वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता है। मिसिज पंफरे लव्स हिम वेरी मच, लेकिन मिसिज पंफरे तो उसको अपने बच्चे जैसा मानती हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब देखिए, अगर हमारे घर में अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, वो समय पर खाना ना खाएं, किसी से बातचीत ना करें, कहीं घूमने के लिए ना जाएं, तो चिंता तो होना स्वाभाविक ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डज द सर्जन ट्रीट ट्रीकी, जो डॉक्टर हैं वो ट्रीकी का इलाज कैसे करते हैं? आंसर देखिए। ही ट्रीट्स ट्रीकी वेरी वेल, वो ट्रीकी का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं। ही डजेंट गिव हिम अननेसेसरी मेडिसाइन, वो उसको बिना ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं देते हैं। मेडिसाइन, मेडिसाइन मीन्स दवाइयाँ। ही चेंजेज हिज डाइट, विशेष काम जो डॉक्टर ने किया वो क्या किया कि उन्होंने ट्रीकी की डाइट, ट्रीकी का खाना बदल दिया। ही गिव्स हिम ओनली वाटर फॉर फर्स्ट 2 days, उसको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पहले 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया पीने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। देन ही नोटिस दैट, और 2 दिन के बाद डॉक्टर ने क्या देखा कि ट्रीकी इज लीकिंग, लीकिंग मीन्स चाटना, द एम्प्टी फूड बाउल, खाने का खाली कटोरा। बाउल, बाउल मीन्स कटोरा, एम्प्टी मीन्स खाली, कि ट्रीकी खाने के खाली कटोरे को चाट रहा है। ही गिव्स हिम सम फूड, और तब उसको वो सिर्फ कुछ खाना देते हैं, लेकिन उतना ही देते हैं जितना कि उसके लिए ज़रूरी है। एंड ही स्टार्ट्स रिकवरिंग, और अब ट्रिकी धीरे धीरे ठीक होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि उसकी मालकिन तो भाई उसको पहले बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी, ज़रूरत से भी ज़्यादा, इसीलिए तो वो बीमार हो गया। अब हॉस्पिटल में आने के बाद उसको समय समय पर और जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना दिया गया, इसलिए वो ठीक होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डज द सर्जन टेम्प्टेड, टेम्प्टेड होता है लुभावित करना, लाभ की ओर देखना, प्रलोभन में होना। टू कीप ट्रीकी एज ए परमानेंट गेस्ट, डॉक्टर को क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रीकी को अपने हॉस्पिटल में परमानेंट गेस्ट रख लूं तो मुझे लाभ होगा? तो आंसर देखिए। बिकॉज मिसिज पंफरे सेंड्स एग, वाइन बॉटल एंड ब्रांडी फॉर ट्रीकी, क्योंकि मिसिज पंफरे भेजती हैं ट्रीकी के लिए अंडे, वाइन बोतल और ब्रांडी। एज सी वांट्स हिम टू रिकवर फास्ट, क्योंकि वो तो ये चाहती है ना कि ट्रीकी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
मिस्टर हैरियट कंज्यूम्स, कंज्यूम्स मीन्स यूज कर लेना, प्रयोग कर लेना, खा पी लेना। लेकिन मिस्टर हैरियट उन सारे आइटम्स को जो मिसिज पंफ्रे ने भेजे उन सबको खुद ही खा पी लेते हैं। सो ही इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, इसीलिए वो लाभान्वित होने की ओर सोचते हैं कि मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रख लेता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Why does Mrs. Pumphrey think that Tricky's recovery is a triumph of surgery? मिसिज पंफरे ऐसा क्यों सोचती है कि ट्रिकी का ठीक हो जाना एक इलाज की जीत है, जो हमारे लेसन का नाम भी है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इलाज की जीत। तो आंसर देखिए, ट्रिकी रिकवर्स कंप्लीटली इन 2 वीक्स। ट्रिकी को ठीक होने में कितना समय लगता है? 2 सप्ताह। अपॉन सीइंग मिसिज पंफरे, मिसिज पंफरे को जैसे ही वो देखता है ठीक होने के बाद में, ही रन्स टूवर्ड्स हर, तो वो दौड़कर उनकी ओर जाता है। जंप्स इन हर लैप, और उछलकर उनकी गोदी में चढ़ जाता है। एंड लिक्स हर फेस, और उनके फेस को चाटने लगता है। अरे भाई, उसको तो अपनी मालकिन मिल गई ना। सी इज सो एक्साइटेड, तो इन सब घटनाओं के होने के बाद में मिसिज पंफरे भी इतनी खुश है, उत्साहित है, टू सी हिम फिट, क्योंकि अब उनको लगा कि ट्रिकी तो अब फिट हो गया है एंड फाइन, और हेल्दी हो गया है। दैट सी कॉल्स इट ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसीलिए वो उसके ठीक होने को ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का नाम देती हैं। तो ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। इनमें पहला और पांचवा जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सबको अपनी नोटबुक में लिखिएगा, याद करिएगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के आगे दिखने वाले इस रेड बटन पे दबाइए जहां लिखा है सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।